सबको नजर आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। मैं सबको देखता रहूंगा यहाँ पे, जिसके वीडियोस मुझे ऑन नहीं मिलेंगे वो रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, और फिर उनसे मैं सवाल करूंगा। बेटा जब तुम स्कूल में आओगे ना उस टाइम पूछूंगा, और दो दो चांटे भी पढ़ेंगे तो आपको शायद याद रहेगा फिर अगली बार के लिए। ठीक है। सामने देख लीजिए अब। स्क्रीन सबको दिख रही होगी। ठीक है। और ये है टॉपिक्स जो मैं कवर करने हैं, वो है इंट्रोडक्शन मेटल्स के बारे में। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है थोड़ा बहुत, बट फिर देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा मेटल्स की। ठीक है। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जो पढ़ेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे मेटल्स का, वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है, ठीक है, एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, बेस के साथ क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज के। ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। देखिए यूजेस भी बताऊंगा मेटल्स नॉन मेटल के। अब सबसे पहले सवाल आता है हमारे पास कि वाई स्टडी मेटल, कि मेटल्स को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें मेटल्स को। तो ये देखिए कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रही है, ये देखिए सारी चीजें, लुक एट द स्क्रीन एंड ट्राई टू सी, ये सब की सब चीजें मेटल से ही बनी हुई है। तो अब अगर हमें पता होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे उनको यूज किया जाता है, तो हम उनका सही इस्तेमाल करना जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन। सो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है सब के सब मेटल्स हैं, और इनसे ये पता लग रहा है कि मेटल्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या फायदा होता है मेटल्स के होने का, कि अगर हमारे पास मेटल्स है तो उससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। ये सारी बात आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो सारे के सारे बच्चे अपने। ओके। आप देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोई बोलेगा नहीं, बस थम्स अप कर सकते हो, हाथ उठा सकते हो, या स्क्रीन पे थम्स अप दे सकते हो। साउंड नहीं चाहिए मुझे किसी की भी। सो ये जो भी पिक्स आप देख पा रही हो ये सबके सब मेटल्स है, कहीं ना कहीं इनका मेटल। तो इसका मतलब है कि सवाल जो था हमारा कि हमें क्यों पढ़ने चाहिए मेटल्स, तो इसलिए पढ़ने चाहिए ताकि आप ये सब चीजें, ठीक है, जो भी ये चीजें हैं वो किस मेटल की बनी है, कौन सी कितनी मजबूत है, कहाँ पे कौन सा मेटल यूज करके हम उसको सही तरीके से यूज कर सकते हो, वो आप पता लगा सकते हो। अब मेटल्स की कुछ हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। गोल्ड जो है वो लगभग 6000 BC में इन्वेंट हुआ था, सबसे पहले गोल्ड का पता लगा था। उसके बाद कॉपर जो इन्वेंट हुआ वो हुआ था आपका लगभग, ठीक है, 4200 BC। BC का मतलब बिफोर द क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, यानी कि ये लगा लो आज से लगभग 4000 साल पहले, और उसमें 2000 जो अब के ऐड हो रहे प्लस के, क्योंकि पहले काउंटिंग उल्टी होती थी, अब काउंटिंग सीधी होती है। ठीक है। सिल्वर का जो इन्वेंशन हुआ था वो लगभग 4000 BC के अराउंड हुआ है, 4000 साल पहले के आसपास की बात है, यानी कि टोटल में जाके देखे तो 6000 हो जाते हैं। लेड जिसका सिंबल होता है PB, ये लगभग 3500 BC पहले इसका इन्वेंशन हुआ। टेन का 1750 BC में हुआ। आयरन का जो 1500 BC में हुआ, जिसे आयरन एज भी कहा जाता है, हिस्ट्री में आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये मरकरी है, मरकरी 750 साल पहले इन्वेंट हुआ। प्लेटिनम जो है उसकी अभी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है कि वो कब इन्वेंट हुए थे। बिस्मिथ का भी कोई क्लियर नहीं आइडिया है, जिंक का भी नहीं है, आर्सेनिक का भी नहीं है। इसके अलावा राइट हैंड साइड में जो ब्लू में दिख रहे हैं आपको, इसमें कोबाल्ट का इन्वेंशन 1735 में। निकल का, अब ये पॉजिटिव वाले वो सारे पहले वाले BC वाले थे, अब ये सारे के सारे वाले क्या है, ये AD है, आफ्टर द डेथ, यानी कि जो अभी 1700, अभी 2000 चल रहा है, तो इसमें ये लगा लो 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। निकल का इन्वेंशन आपका 1751 के अराउंड में हुआ है बेटा। ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूरेनियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, पोटेशियम, सोडियम, बोरोन, बेरिलियम, दुनिया भर के एलिमेंट्स है, इनमें
बहुत सारे मेटल्स है, तो टोटल जो एलिमेंट्स अवेलेबल है धरती पे वो एलिमेंट्स है 118, जिसमें से 92 आपके मेटल्स है, बाकी नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। और ये सारी चीजें हम एक एक करके इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, सीखेंगे। ये एक हिस्टोरिकल आइडिया था कि किस तरीके से इतिहास में मेटल्स को कब कब कौन कौन से मेटल इन्वेंट हुए, उनके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैंने ये दी। अब मैं इसके बाद अगले आपको जो है स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं। अब यहाँ पे आते हैं, कॉमन मेटल्स की बात करते हैं। कॉमन मेटल्स क्या होते हैं? तो कॉमन मेटल्स की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन मेटल्स के बारे में आपको बताता हूँ। गोल्ड, साथ में आपको पिक्स भी देखने को मिलेगी जिससे आपको समझने में थोड़ा और फायदा हो जाए। ये गोल्ड है आपके सामने, ये सिल्वर है, सिल्वर की पिक्स देखिए, ऐसा दिखता है, कलर कुछ ऐसा होता है। ये कॉपर आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, ठीक है। इसके बाद आपको ये जिंक की पिक्चर है, जो बॉल सा बना वो जिंक है, और ये जो नीचे की तरफ रखा हुआ ये एल्युमिनियम है। तो सिल्वर, एल्युमिनियम और जिंक का कलर मिलता जुलता होता है, इसको मेटेलिक कलर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आयरन की पीसेस दिखा रखे, आयरन आप सभी ने देखा, ये लोहा, ऑलराइट। उसके बाद जो है सोडियम देखिए, जो कि इतना सॉफ्ट होता है ये मेटल, लेकिन इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम की भी पिक्स आपको लास्ट में दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड में। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम के बाद आपके पास पोटेशियम, ये बॉल से जो आपको दिखाई दे रहा है पोटेशियम, कैल्शियम आपको ग्लास के अंदर रखा हुआ है, कोबाल्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे एक्चुअल मेटल की रियल पिक्स आपको दिखाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो निकल की पिक्स आप देख सकते हो, कोबाल्ट निकल कैसे दिखाई देते हैं। तो ये सारे मेटल्स है, ये सब के सब डिफरेंट टाइप के मेटल्स है, और ये सारे के सारे प्योर होते हैं बिकॉज ये एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ये एक ही टाइप के एटम से मिलके ये बने होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी टॉपिक में आगे बढ़ाता हूँ आपको। ये पिक्स दिखाने का मतलब सिर्फ यह था कि आप तुम्हें थोड़ा समझ में आ सके कि किस तरीके से मेटल्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। उनकी आप पिक्चर देखोगे, शक्ल देखोगे, तो आप शायद ज्यादा अच्छे से उन्हें याद रख पाओगे, समझ पाओगे उनके बारे में। अब पहला सवाल है हमारे पास कि व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि मेटल जो है दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो मेटल जो है प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं सब्सटेंस के। देखिए सब्सटेंसेस which are electropositive in nature, that is they have tendency to lose electron। मेटल वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर सकते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनकी एक खासियत ये होती है, ठीक है, कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैटाइंस बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम कुछ ऐसा होता है, सेंटर में जो ब्लू और रेड है ये न्यूक्लियस है, और चारों तरफ जो आपको इस सर्कल से घूमते हुए नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो मेटल लूज कर सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। इसीलिए हमको मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा मेरी सारी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, ठीक है, दिस इज एटम। और ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में 9th क्लास में जब आप अगले साल जाओगे तो आपको इसमें और डिटेल वहां पे देखने को मिलने वाली है, और आपको इसमें कहानी समझ में आएगी, ठीक है। अब आपको सीधा मैं अगले स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगले स्क्रीन पे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, इन्हीं सब प्रॉपर्टी को डिस्कस कराऊंगा मैं। ध्यान से देखिए, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव लस्टर। पहली प्रॉपर्टी मेटल की है कि अगर वो अपने प्योर फॉर्म में है तो उनमें एक शाइन होती है, उनमें एक क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है? उनमें एक चमक होती है। और वो जो चमक उनके अंदर देखने को आपको मिलती है, ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है? शाइन कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, उसको हम शाइन कहते हैं मेटल्स। गॉट माय पॉइंट? उनको कहा जाता है शाइन ऑफ द मेटल, यानी कि वो चमकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये आपके पास सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सब के सब, इन सभी को अगर आप देखोगे तो इन सभी में चमक है, ये सारे के सारे शाइन कर रहे हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सब के सब क्या है? मेटल्स है, बिकॉज दे हैव लस्टर। जो चमक होती है मेटल्स में उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लस्टर, LUSTRE, ठीक है। उसके बाद दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। स्क्रीन पे देखते रहिए, वहां पे सब कुछ दिखेगा आपको, और मेरी आवाज सुनते रहिए, ठीक है। मेटल जो है जनरली हार्ड होते हैं, एंड द हार्डनेस जो है वो अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है। कोई बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट भी होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता है। इस तरीके से अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे सोडियम देखें, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट है, इसको आप चाकू से केक की तरह काट सकते हो। लेकिन आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम इतने हार्ड है कि इनको काटना तो बहुत दूर की बात, इन्हें आप मोड़ भी नहीं सकते, ये बहुत हार्ड होते हैं। तो मेटल के अंदर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में उनकी हार्डनेस की जो नेचर है वो अलग अलग होता है। बट जनरली हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर मेटल्स हमें कैसे मिलेंगे? हार्ड ही मिलेंगे, सख्त होते हैं,
ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। कुछ मेटल्स को हम पतली पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान से समझनी है कि पतली पतली शीट में हम उनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ये देखिए एल्युमिनियम आपको दिखाई दे रहा है, ये सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी पतली शीटें इनसे बनाई जाती है कि एल्युमिनियम में आप अपनी रोटियां पैक करके लेके जाते हो तो आप समझ सकते हो कि एल्युमिनियम जो बहुत हाईली मैलिएबल मेटल है, मतलब उसको हथौड़े से पीट पीट के बहुत पतली फाइन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये उसकी खासियत है आपके पास। ठीक है, अब आगे देखें, कुछ और मेटल्स के बारे में ऐसे देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हाईली जो मैलिएबल मेटल माना जाता है वो गोल्ड माना जाता है। दूसरे नंबर पे सिल्वर है और तीसरे नंबर पे होगा आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम फॉइल क्योंकि आप सभी ने देखी, इसीलिए हमने एग्जांपल यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का ही लिया है, बिकॉज बहुत इजी है आपको समझना देखना और उसको आप आसानी से पहचान भी सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, अब मैं मूव कर रहा हूं आपका नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो डक्टिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी कि मेटल की वो खास प्रॉपर्टी जिससे अगर आप उसको ऐसे खींचते हो तो पतली तारों में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आप सभी के घर में जो बिजली की वायर है वो इसी तरीके की प्रॉपर्टी से मेटल से बनाई गई है। कॉपर की ज्यादातर इस्तेमाल होता है। देखिए वायर्स आप देख पा रहे हो पिक्चर में। ठीक है, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। तो क्वेश्चन एक नंबर में ये पूछा जाता है विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो आप लिखोगे गोल्ड। अब देखो 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। 1 ग्राम गोल्ड इतना सा होता है, छोटा सा, जितना तुम्हारे आगे राइटिंग जो पेन है उसकी जो पॉइंट होता है उतना छोटा सा, उतना सा हिस्सा होता है उसका, और उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड कितना जो है वो डक्टाइल मेटल है, कितना पतली तार उससे हम बना सकते हैं। इसीलिए उसका इस्तेमाल गहना बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है हीट के भी अच्छे कंडक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए जितने भी बर्तन आपके घर में, जो भी वेसल्स आपका कुकिंग वेसल है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल। या तो वो आपका एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी मेटल। आप किसी भी मेटल का इस्तेमाल जो है बर्तन बनाने में कर सकते हैं। स्टील और आयरन को मिला के एक एलॉय बनता है जिसको सॉरी स्टील नहीं, आयरन और कार्बन को मिला के एक एलॉय बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टील। जो तुम्हारे घर में स्टेनलेस स्टील है जिसमें आप पानी पीते हो, ठीक है, खाना खाते हो प्लेटों के अंदर, वो एक तरीके का स्टेनलेस स्टील है। वो एक एलॉय है, वो प्योर मेटल नहीं है बल्कि 2 से ज्यादा डिफरेंट मेटल का क्या है, एक मिक्सचर है वो। राइट, एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, एल्युमिनियम की फॉइल देखी होंगी, सब के सब मेटल से। तो मतलब जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसी बातें हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास ध्यान से देखिए, वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग मतलब किसी सॉलिड मेटल को पिघलाना, और बॉइलिंग का मतलब है किसी लिक्विड मेटल को भाप बना के उड़ाना। तो ये बहुत हाई होते हैं, बहुत ज्यादा इनको हीट करना पड़ता है, तब जाके जो है ये मेल्ट होते हैं या बॉयल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमें एक्सेप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है, जिनके लो होते हैं। देखिए टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये 1 नंबर के क्वेश्चन का आपको यहाँ से मिल जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, वो है टंगस्टन मेटल। आपने ये बल्ब देखे होंगे, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है बेटा, वो टंगस्टन का बना होता है। इसीलिए इतना हीट होने पे कि उसमें से लाइट निकलने लगे तब भी वो पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया? सोडियम एंड पोटेशियम जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सोडियम और पोटेशियम जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका लिखना है आपको, टंगस्टन का। जो लो, जिनका बहुत लो होता है, ऐसे 2 एग्जांपल है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये बात सभी बच्चों को याद रखनी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ आपको सीधा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हम देखेंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल की एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। मेटल्स आर सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि उनका इस्तेमाल हर जगह पे, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, जो भी आपके घर के अंदर टीवी, मशीन, कंप्यूटर, फोन, जो कुछ भी अभी आप यूज कर रहे हो, सबके सब उनके अंदर जो सर्किट है, जो करंट जिसके थ्रू पहुंच रहा है, जिससे आपका डिवाइस काम कर रहा है, वो सारे के सारे मेटल्स वहां पे लगे हुए हैं। एंड
जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो सिल्वर माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉपर आता है। सिल्वर महंगा होता है इसलिए लोग सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिल्वर सबसे अच्छे क्वालिटी का है। पहले स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर वगैरह आया करते थे वो बहुत महंगे होते थे क्योंकि वो सिल्वर के सर्किट से बनाए जाते थे बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, अगले टॉपिक में हम बढ़ते हैं इसमें। Excuse me, sir. हाँ, कौन बोल रहा है? सर मैं अदिति। हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर सर डायमंड नॉन मेटल होता है या हाँ मेटल होता बताऊंगा है? बताऊंगा, डायमंड नॉन मेटल होता है, कार्बन का फॉर्म है। आई विल टेल यू। अभी सुनते रहो, सारा आएगा आगे, चिंता ना करो, सारी चीजें क्लेरिफाई होगी, ओके सर। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए आप ऐसी घर में एक छोटा सा टॉर्च का बल्ब लेके और दो तारे लगा के, एक सेल लगा के, और यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे आप कोई भी ये तारों के दो हिस्से खुले छोड़ दो, और यहाँ पे पहले अपना स्केल रखो, फिर अपना पेन रखो, फिर अपना कोई चीजें रखो, और वो दोनों को तारे जो है उससे कनेक्ट करो। जिसमें बल्ब जलेगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जिसमें नहीं जलेगा वो क्या है? वो है पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर। तो मेटल जितने भी होंगे वो आपको पता चलेगा कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, या कह लीजिए जो मेटल नहीं होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देंगे अपने अंदर से। तो हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो मेटल है वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसीलिए जहां पे हमें कोई चीज हीट करनी है वहां पे भी हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी की पासिंग चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, वहां पे भी हम मेटल का यूज करते हैं। इसके अलावा इन मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाई जाती है, इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है जिसको इंसुलेशन कहते हैं। वो इंसुलेशन जो होती है वो किस चीज के लिए होती है? वो होती है सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका हाथ गलती से सीधा नंगी तार पे नहीं लगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हो कि फिर आपके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, आपको शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। तो जो गुड कंडक्टर है वो मेटल यूज होते हैं, और उनके ऊपर एक कोटिंग जो चढ़ाई जाती है प्लास्टिक की, वो क्या होता है? वो प्लास्टिक होता है जो कि आपके पास कह सकते हो वो नॉन मेटल होता है, और वो नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और आपकी सेफ्टी के लिए देखिए, सारे पिक्स आपने अपने घर में देखे होंगे, सारे के सारे स्विच वगैरह, ठीक है, इनके ऊपर इस तरीके की प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। अब देखो आगे, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है सोनोरस। मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनोरस होते हैं बाय नेचर। सोनोरस का मतलब है कि अगर आप उनको हिट करो किसी चीज से, उनके ऊपर अगर आप किसी चीज को बीट करो तो वो क्या करने लगेंगे? वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। घंटियां इसीलिए मेटल की बनाई जाती है, आप समझ सकते हो, क्योंकि घंटियां जो होती है वो मेटल्स होती हैं, दे आर गुड। जब उनको स्टक करते हैं, टकराते हैं उन चीज से, किसी चीज को, तो उससे बहुत दूर तक रिंगिंग साउंड जाती है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल मेटल की जगह पे उनको यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि मेटल की एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दैट इज सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी मतलब मेटल को स्टक करने पे, उन्हें बीट करने पे, उनको किसी चीज से बजाने पे वो रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अब आगे देखिए आप, सोनोरस हो गया। ये देखिए, इस तरीके का कोई भी चम्मच वगैरह, या घर में आपके पास एक प्लेट, एक चम्मच उठा के एक दूसरे के साथ उनको अगर आप बजाओगे तो वो रिंगिंग साउंड पैदा करने लगेंगे। कॉइन आपने देखोगे आपके हाथ से जमीन पे गिरेगा तो वो भी रिंगिंग साउंड पैदा करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब ये रिंगिंग साउंड के लिए मैंने तुम्हें बोल तो दिया कि घर में आप चम्मच और प्लेट लेके बजाएं, लेकिन मम्मी से परमिशन ले लेना, कहीं वो तुम्हें ना बजाने लग जाए फिर बाद में कि शोर क्यों कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है कि मेटल की डेंसिटी हाई होती है, और हाई डेंसिटी होने की वजह से ही जो मेटल्स होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, भारी होते हैं, वजन में बहुत भार होता है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी हैवी। इसीलिए मेटल की बनी हुई चीजें, लोहे या मेटल, कोई भी मेटल हो, उससे बनी हुई चीजें बहुत भारी होती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जो मटेरियल, जिन मटेरियल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, उनका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो मेटल की बनी हुई चीजें आपको काफी भारी नजर आएगी या दिखाई देगी, या जब आप उठाओगे तो काफी भारी आपको लगेगी। अब ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पे, इरिडियम एंड ऑस्मियम, ये दो ऐसे मेटल है जिनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इरिडियम एंड ऑस्मियम, इरिडियम एंड ऑस्मियम आर द टू मेटल विच हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। इनको उठाना, इनसे बनी हुई चीजों को उठाना बहुत भारी होता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी वेट की चीजें बनती हैं इनकी। लिथियम जो है वो सबसे हल्का मेटल होता है। लिथियम जो होता है वो सबसे लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी है, तो उसका वजन भी सबसे कम रहेगा। बात समझ में आ गई आपको?
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पे आपको शिफ्ट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है व्हाट आर नॉन मेटल। ये तो थे मेटल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब मैं आपको बताने वाला हूं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में कि नॉन मेटल जो होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमारे पास 10 मिनट बचे हुए, इन 10 मिनट में हमें इसे कंप्लीट करना है। ओके, जितना हो सकता है। देखिए, पहला है व्हाट आर नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो सब्सटेंसेस विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स में क्या डेफिनेशन पड़ी थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी के साथ ये होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब आपके पास क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, एकमात्र आपके पास जो नॉन मेटल है बेटा, उसको बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली, ठीक है, नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल या तो गैसेज होते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई स्टडी नॉन मेटल, हम नॉन मेटल्स को क्यों पढ़ें? तो इसका जवाब आपके लिए बहुत आसान है। हमें नॉन मेटल इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि ये देखिए, आप पिक्चर देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी, ये, ठीक है, इसको तैयार कर सकते हो पॉज कर करके अपनी राइटिंग। समझ गए?